गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे NKC ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्पोर्टेंस, मतलब नेशनल नॉलेज कमीशन। ठीक है, क्या होता है देखते हैं। ये तो कहने करिकुलम क्या है। करिकुलम इज़ व्हाट इज़ लर्न एंड व्हाट इज़ टॉट, कि मतलब क्या सीखा और क्या सिखाया गया, किस तरह से डिलीवर किया गया और कैसे इसको असेस किया गया, और कौन कौन से रिसोर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए। ठीक है, रिसोर्स में आपके बुक्स आते हैं, सपोर्ट टीचिंग मटेरियल्स आते हैं। करिकुलम होल्ड्स अ वाइटल पोजीशन इन द एजुकेशन सिस्टम। करिकुलम का जो है एक अहम रोल है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। कह रहे हैं कि भाई ये एक पर्सपेक्टिव है नेचर के अंदर। स्टिल दिस ब्लूप्रिंट ऑफ एजुकेशन ऑफ कंट्री डिटरमाइंस इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। की जो ये करिकुलम है किसी भी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिटरमाइन करती है। करिकुलम जो है वो हमेशा ही चेंज की स्टेट में होती है। नीड्स इसके अंदर आती हैं टू अडेप्ट टू चैलेंज पोस्टेड बाय द रैपिड चेंज सोसाइटी। मतलब सोसाइटी के अंदर जो भी हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम करिकुलम को चेंज करते रहते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो हैं उस टाइम पे आई हुई होती हैं। जब नेशनल करिकुलम होता है वो क्या होता है, वो डिफाइन करता है कि जो बच्चा है वो स्कूल में क्या सीखता है। ये भी डिफाइन करता है कि बच्चे को, जो बच्चे हैं, जो सारे बच्चे हैं उनको क्या सीखना चाहिए। ठीक है, और वो क्या सीखते हैं। जो बच्चा सीखता है वो कोई इजी टास्क नहीं है। द बॉडी ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड वी कैन गिव टू चिल्ड्रन फॉर ऑल intents and purposes is infinite. Society have to be therefore selective in deciding what is most important for the development. मतलब सोसाइटी को ना ये डिसाइड करना होगा कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, उनके फ्यूचर के लिए, वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए क्या ज़रूरी है। और जो ये प्रोसेस सिलेक्शन का बच्चे के लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट है और कभी भी स्टैटिक नहीं होता है। नीड क्या है वो करिकुलम की, इज टू अकोमोडेट द टाइमलेस न्यू प्रेजेंस एंड द कमिंग फ्यूचर विद द चैलेंज। अलग अलग कंट्रीज जो हैं उनके अपने अपने मैकेनिज्म हैं करिकुलम को लेकर, करिकुलम बनाने को लेकर। लेकिन इंडिया में क्या होता है, हम पैटर्न को फॉलो करते हैं करिकुलम फ्रेमवर्क को डिज़ाइन करने के लिए। करिकुलम फ्रेमवर्क क्या एक ऑर्गेनाइज प्लान है और सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं लर्निंग आउटकम्स के। लर्निंग आउटकम्स जो डिफाइन करते हैं कि कंटेंट है वो, जो कौन सा कंटेंट जो है वो सिखाया जाने वाला है, इन टर्म्स ऑफ क्लियर डिफाइनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट द स्टूडेंट शुड नो एंड बी एबल टू डू। A curriculum framework stipulates the parameters that should be considered when setting curriculum goals and contents, when choosing learning method and material, and for assessment of the attainment of education standard. The National Curriculum Framework for School Education observes a curriculum framework indicates the direction in which the education system of country has to process in order to implement its education policy. मतलब curriculum framework जो है वो क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है कि किस दिशा में जो है एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, प्रोसेस करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एजुकेशन पॉलिसी की, करिकुलम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के। तो पहला क्या है, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सेट्स आउट द फाउंडेशन पॉलिसी फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट इन स्कूल ऑफ कंट्री। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो पॉलिसीज़ को सेट करता है टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट की। अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं इसके अंदर जो गाइड करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट को और डायरेक्शन देते हैं टीचिंग एंड लर्निंग को। गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाता है जो फैसिलिटेट कर सकती हैं स्टेट्स को उसके डेवलपमेंट के लिए अपने करिकुलम के अंदर, इनिशिएट करती हैं करिकुलम चेंज को। डायनामिक डॉक्यूमेंट है और ओपन एंडेड है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसे स्पेसिफाई करता है नेशनल करिकुलम के कंटेंट को इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एरिया अलॉन्ग विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच एरिया। जो डॉक्यूमेंट है ये प्रोवाइड करवाता है फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग सिलेबस, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस विद इन द स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम्स। Framework draft the skills that education should develop in all the students and underscores the desirable values and attitudes to be promoted by the curriculum. ठीक है भाई, तो ये जो ये फ्रेमवर्क है ड्राफ्ट करता है स्किल्स को जो एजुकेशन को डेवलप करने चाहिए बच्चों के अंदर, डिजायरेबल वैल्यूज एटीट्यूड उनको प्रमोट करना चाहिए करिकुलम के थ्रू। जो फ्रेमवर्क है वो आउटलाइन करता है पॉलिसीज़ को असेसमेंट की अलग अलग लेवल पर। करिकुलम फ्रेमवर्क जो है उसको डेवलप किया गया विद रिस्पेक्ट टू बेसिक अजम्पशंस, नेचर नॉलेज के नेचर को लेकर के जो हमें ट्रांसमिट करनी है, स्किल्स और एबिलिटीज़ उसको डेवलप करना है फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू। एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क और वो भी एक फ्रेमवर्क भी रिकमेंड किया गया है
कि आप किस तरह से इंडिविजुअल डिफरेंस को हैंडल करेंगे बच्चों के बीच में, क्रिएट करेंगे एडिक्वेट बैलेंस बच्चों के बीच में, डिसिप्लिनरी बिटवीन डिसिप्लिनरी एंड क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोचेस के बीच में, ठीक है। उसके बाद करेंगे जो टर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये ऑफन रॉन्ग कंस्ट्रक्टेड टू मीन दैट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज बीइंग प्रपोज्ड। मतलब कभी कभी इसका मतलब जो है वो गलत निकाल जाता है, कहा जाता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है यूनिफॉर्मिटी का। द इंटेंशन एज आर्टिकुलेटेड इन NP 1996 एंड द प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 वाज क्वाइट कॉन्ट्ररी, कि मतलब जो इंटेंशंस है NP का और POA का वो कॉन्ट्ररी पर है। They suggested the framework as a mean of evolving a national system of education. उन्होंने ये बताया कि जो फ्रेमवर्क इसका मतलब क्या है कि इवॉल्व करता है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को capable of responding to India's diversity of geographical and cultural milieux while ensuring a common core of values along with academic components. जो आपका ये फ्रेमवर्क है ये नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को इवॉल्व करता है, केपेबल करता है रिस्पॉन्ड करने के लिए इंडिया की डाइवर्सिटी को, जोग्राफिकल एंड कल्चरल माइलर्स के, और साथ में ही इंश्योर करता है कॉमन कोर, किसका कॉमन कोर, वैल्यूज़ का, एकेडमिक कॉम्पोनेंट्स के साथ। POA ने आगे ये कहा कि इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एम्फेसाइज किया रेलेवेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और क्वालिटी एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स ने ये बताया कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो एक टूल है मॉडर्नाइजेशन का, कि हम सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। जो NCERT है, NCERT इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हैज रेलेवेंट फॉर ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एज दे लुक अप टू इट एज अ मॉडल एंड ट्राई टू अडेप्ट इन रिलेशन टू लोकल कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट। जो NCERT है उसको हर एक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जो है उसको रेलेवेंट मानते हैं, क्योंकि ये जो है लोकल कंडीशन और रिक्वायरमेंट के अनुसार है। जो ये फ्रेमवर्क है ये हर स्कूल में एफिलिएटेड है, हर स्कूल में अवेलेबल है तो CBSE के, और एज वेल एज SCERT एंड स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। अब अलग अलग कंट्रीज में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या क्या है देखिए जरा करें। Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority is responsible for national curriculum in the country. Qualification and Curriculum Development Agency prepares the national curriculum framework for England. NCERT क्या है, ऑफिशियल एजेंसी है इंडिया में जो डिसाइड करते हैं करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल्स के लिए इंडिया में। करिकुलम डेवलपमेंट सेंटर CDC ये क्या है, ओनली नेशनल इंस्टीट्यूशन है जो रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, डिवीजन के लिए किसी करिकुलम में, किस कहाँ पर, नेपाल में। आगे देखते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। तो जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है वो पहला वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट फिजिकली इवैल्यूएट, ठीक है। जो आपका यूनिवर्सिटी जो कमीशन है 1948 का, वो पहला अटेम्प्ट था इंडिपेंडेंस के बाद, ताकि ये एजुकेशन सिस्टम, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को ढंग से इवैल्यूएट कर सके, ठीक है। द कमीशन एस्टैब्लिशेस सेकेंडरी एजुकेशन एज द वीकेस्ट लिंक इन द एजुकेशन इन द कंट्री। जो कमीशन था इसने बताया कि सेकेंडरी एजुकेशन सबसे वीकेस्ट लिंक है एजुकेशन का कंट्री के अंदर। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने एग्जामाइन किया और उसके बाद एग्जिस्टिंग स्कूल करिकुलम को ऑब्जर्व किया, ठीक है। और इसी कहा कि जो है ये नैरो है अपने कंसेप्शंस के अंदर, एग्जामिनेशन सेंटर जो है बुकिश हैं और ओवर क्राउडेड हैं विद फैक्ट्स एंड डिटेल्स। ये केटर नहीं कर रहा है इंटेलेक्चुअल नीड्स को पीपल्स की। बाद में एजुकेशन कमीशन ने जो है ये कहा, उसने रिकमेंड किया कि यूनिफॉर्म पैटर्न जो है एजुकेशन का वो अप्लाई किया जाए और एक अनडिफ्रेंशिएटेड करिकुलम जो है उसको अडॉप्ट किया जाए। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 ने ये बताया, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। The NPE 1986 and the POA 1992 assigned a special role to NCERT in preparing and promoting a national curriculum framework। मतलब NPE और POA ने एक स्पेशल रोल जो है वो NCERT को दिया, किसके लिए, प्रिपेयर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, किस को, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को। जो आपका NP 1986 है वो ये कहता है कि नेशनल फ्रेमवर्क फॉर करिकुलम एज अ मीन्स टू इवॉल्व नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की, मतलब जो आपका नेशनल फ्रेमवर्क करिकुलम को लेकर के उसको हम नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन कहेंगे। Recommending a core component derived from the vision of national development and enshrined in the Indian Constitution। जो दूसरा मेजर डेवलपमेंट था वो था प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, जो कि NCERT ने दी थी। करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल्स एक फ्रेमवर्क था और इसको फॉलो किया गया बाय नेशनल करिकुलम फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन। एक फ्रेमवर्क आया 1968 के अंदर, ये वाला जो नेशनल करिकुलम फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन था, ये फ्रेमवर्क 1988 के अंदर आया। ये पहला सा डॉक्यूमेंट था, उसका ना डिटेल था,
डिटेलिंग था किसको लेकर के, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को लेकर के इन स्कूल्स के अंदर। पब्लिश किया गया रिस्पॉन्स के तौर पर टू द डिजायर्ड एक्सप्रेस्ड इन द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 that the implementation of education policy and emergent trends in education should be reviewed periodically। कि मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन एजुकेशन पॉलिसी का और जो इमर्जेंट ट्रेंड्स हैं एजुकेशन के अंदर उसको पीरियडिकली रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। 2000 में क्या हुआ कि एनसीईआरटी ब्रॉट आउट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ स्कूल एजुकेशन के एनसीईआरटी ने एक और जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को बनाया स्कूल एजुकेशन को लेकर। जो फ्रेमवर्क था, द फ्रेमवर्क iterated the recommendation of national policy on education and national curriculum framework of 1988 following the basic tenet of curriculum planning. It was monitored, reviewed and revised appropriately and thus was developed national curriculum framework 2005। सब कुछ रिव्यू करने के बाद, मॉनिटर करने के बाद, रिवाइज करने के बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है बन के तैयार। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एनसीएफ 2005। तो इसमें क्या किया गया, the exercising of reviewing the NCF 2000 was initiated following the statement made by the Honorable Minister for Human Resource Development in the Lok Sabha that NCERT should take up such a revision। कि NCF 2000 में रिव्यूइंग जो है वो स्टार्ट किया गया और जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स थे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लोकसभा के अंदर, उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी जो है उसको दोबारा से रिविजन करने की नीड है। दिस वाज फॉलोड बाय डिसीजन इन द एग्जीक्यूटिव कमेटी इन द मीटिंग ऑफ जुलाई 2004। जो ये डिसीजन था, ये बातें फॉलो किया गया एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर, जो कि 2004 में हुई जुलाई के अंदर, रिवाइज करने के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को। Subsequent to this meeting, a letter from Education Secretary to the Director NCERT reiterated the necessity to review the National Curriculum Framework for School Education 2000 in the light of learning without burden। कि मतलब जो लर्निंग है वो बिना बर्डन की हो, इस पर आप ध्यान दें। एनसीईआरटी को ये कहा गया कि आपको रिव्यू करने की नीड है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को फॉर एजुकेशन 2000 के लेकर, किसकी दिशा में, कि जो आपकी एजुकेशन है वो बिना बर्डन की हो 1993 के अकॉर्डिंग। Then accordingly, NCERT set up the National Steering Committee under the chairmanship of Professor Yashpal and set up 21 national focus groups in July 2004। NCERT ने काम शुरू कर दिया। NCERT ने जो एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन थे प्रोफेसर यशपाल, और 21 नेशनल फोकस ग्रुप जो है वो बनाए गए जुलाई 2004 के अंदर। इस कमेटी के अंदर 35 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स, प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स। CBSE के चेयरमैन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेल नोन NGOs एंड मेंबर्स ऑफ द NCERT फैकल्टी। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द रिवाइज्ड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट। द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी हैड द बेनिफिट ऑफ द पोजीशन papers prepared by national focus group। The national focus group also chaired by renowned scholars and practitioners covered the following major areas। कुछ major areas थे, वो कौन कौन से थे? पहला है एरिया ऑफ करिकुलर कंसर्न, टीचिंग ऑफ साइंस, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेज, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, लर्निंग एंड हैबिटेट, आर्ट, डांस, थिएटर एंड म्यूजिक। एरिया ऑफ सिस्टमेटिक रिफॉर्म में क्या थे? एम्स ऑफ एजुकेशन, सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स फॉर करिकुलम चेंज, करिकुलम सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, टीचर एजुकेशन फॉर करिकुलम रिन्यूअल, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, वर्किंग एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, हेरिटेज क्राफ्ट, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। नेशनल कंसर्न में क्या था? प्रॉब्लम ऑफ SC ST चिल्ड्रन, जेंडर इश्यूज इन द करिकुलम, एजुकेशन फॉर ग्रुप विद स्पेशल नीड्स। तो ये कुछ एरियाज जो हैं उन्होंने इंक्लूड किए थे। हर एक नेशनल ग्रुप ने, नेशनल फोकस ग्रुप ने उसके अपने कुछ कंसल्टेशंस थे जिसके अंदर दे हैव इंटरेक्टेड विद अदर स्कॉलर, मतलब उन्होंने जो है और स्कॉलर से बात करी, क्लासरूम प्रैक्टिशनर से बात करी अलग अलग पार्ट्स के कंट्री के अंदर। और इसके बिहाफ पर NCERT ने जो है कंसल्टेशन किया विद रूरल टीचर्स, एजुकेशन सेक्रेटरीज एंड डायरेक्टर्स ऑफ NCERT। कहते प्रिंसिपल्स ऑफ दिल्ली बेस्ड प्राइवेट स्कूल एंड KVS स्कूल, वहाँ भी उन्होंने जो है कर सर्वे किया। रीजनल सेमिनार्स किए गए NCERT रीजनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, एजुकेशन इन अजमेर में, भोपाल में, भुवनेश्वर में, मैसूर में, शिलोंग में। एडवर्टाइजमेंट्स बनाए गए 28 नेशनल एंड रीजनल डेलीज टू इनवाइट सजेशंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड अदर कंसर्न मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। 1500 से ज़्यादा रिस्पॉन्स उनको मिले हैं। ड्राफ्ट नेशनल करिकुलम डॉक्यूमेंट 2005 वाज इमर्ज फ्रॉम द वाइड रेंजिंग डिलिब्रेशन ऑफ द अबव। मतलब इन सब ग्रुप्स ने अपना जो है योगदान इसके अंदर दिया था। ठीक है, अब जो ड्राफ्ट बनाया था ड्राफ्ट NCERT प्रिपेयर्ड बाय द, मतलब जो ड्राफ्ट NCERT का ड्राफ्ट बना था जो कि NCERT ने बनाया था, अब वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के सामने रखा गया जून 2005 के अंदर। और अप्रूवल के बाद जब केब ने उसको अप्रूव कर दिया, उसको ड्राफ्ट को रिलीज कर दिया गया था। अब नेक्स्ट क्या है कि नीड ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005।
कि नीड क्या थी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स के अंदर थे। तो पहला था डिमांड ऑफ द 21st सेंचुरी की, मतलब जो 21st सेंचुरी की डिमांड्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही हैं, जो भी मॉडर्नाइजेशन आ रही है, उसके अनुसार जो है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम भी होना चाहिए। नेक्स्ट था रिकमेंडेशंस ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को ने जो भी रिकमेंडेशंस दिए, 4 प्रिंसिपल्स लर्निंग टू बी, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर, इसके भी हाफ पर जो है यूनेस्को ने रिकमेंडेशंस दिए थे और वो इनको अपने फ्रेमवर्क में डालने थे। कमिटमेंट्स टू प्रोग्राम्स एट इंटरनेशनल लेवल की, मतलब जो प्रोग्राम्स थे वो इंटरनेशनल लेवल पे होने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे कमिटीज जो प्लान करने के लिए प्रोग्राम्स को इंटरनेशनल लेवल पर जो डील करे प्रोवाइडिंग एजुकेशन एट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल्स। यूएन ने सेट किया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एजुकेशन के लिए, ठीक है, ताकि अचीव किया था कि यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन एंड एलिमेंट्री एलिमिनेटिंग जेंडर डिस्पैरिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन बाय द ईयर 2015, मतलब हर एरिया में हर लेवल पर जो जेंडर बायसनेस है वो खत्म हो जानी चाहिए। तो इसके 6 गोल थे क्या कि एक्सपेंडिंग एंड इम्प्रूविंग अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ensuring access to education for all children, meeting the learning needs of all young people and adults, achieving a 50% improvement at levels of adult literacy, eliminating gender disparities in primary and secondary education, and improving all the aspects of quality of education. नेक्स्ट था डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, कि भाई इंडिया की सोसाइटी जो है वो डाइवर्स है, जोग्राफिकल जो टेरेन, लैंग्वेज यूज है, रिलीजन फॉलोड, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल स्टेटस जो है वो अलग अलग है सबके, डाइवर्सिटी से डील करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस, डेमोक्रेटिक, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये फोकस करे इक्वलिटी पर और इक्विटी, मतलब हर इंसान जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बराबर सबको जो है अपॉर्चुनिटी सेम मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल कंट्री लिव्स अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन बाय इट्स सोशल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अरेंजमेंट। तो एजुकेशन जो है वो बैकबोन है इस चीज़ के लिए, ठीक है, लोगों में इक्विटी एंड इक्वालिटी लाने के लिए। तो इस डायरेक्शन में जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था वो एक स्टेप था। और नेक्स्ट था नीड फॉर चेंज, कि चेंज की नीड क्या है। तो बहुत सारी नीड है कि जो स्कूल सिस्टम है करेक्ट, उसको ऐसा बनाना चाहिए वो जो स्कूल सिस्टम है वो इनफ्लेक्सिबल था, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हो। लर्निंग हैज़ बिकम एन आइसोलेटेड एक्टिविटी, मतलब लर्निंग जो है वो आइसोलेटेड एक्टिविटी बन गया था, विच इज़ नॉट इनकरेज, जो बच्चों को इनकरेज नहीं करता था नॉलेज के लिए। स्कूल जो है प्रमोट करता था रिजाइम्स को, थॉट के रिजाइम्स को, डिस्करेज क्रिएटिव थिंकिंग एंड इनसाइट्स, जो भी प्रेजेंट करते थे, ट्रांसमिट करते थे लर्निंग के नाम पर स्कूल में, वो वाइटल डायमेंशंस को, किसकी, ह्यूमन कैपेसिटी की, उसको क्रिएट करते थे नई नॉलेज के तौर पर। द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड हैज़ टेकन सेंटर स्टेज टू द नियर एक्सक्लूजन ऑफ द चाइल्ड्स प्रेजेंट विच इज डिटरमिनेंटल टू द वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन एज वेल एज सोसाइटी, मतलब जो भी सिखाया जा रहा था भविष्य को लेकर के वो बच्चे के लिए और सोसाइटी का, राष्ट्र के लिए वो सही नहीं था। नेक्स्ट है पीरियोडिक एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी, कि रिकमेंडेशन ऑफ एनपी 1996 के अनुसार जो करिकुलम था उसको रिवाइज किया जाना चाहिए रेगुलरली बाय एनसीईआरटी, बिकॉज जो डायमेंशन है नॉलेज की, जो अमाउंट था नॉलेज का वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता जा रहा था। तो करिकुलम को जरूरत थी किसकी, रिवाइज करने की, ताकि जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उसको उसके अंदर शामिल किया जा सके। नेचर ऑफ एजुकेशन, नेचर क्या था कि एजुकेशन जो है बाय इट्स वेरी नेचर इन्फ्लुएंसेस एंड गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द होल डेवलपमेंट प्रोसेस। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, एक्टिविटी हैं सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए जो इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं एजुकेशन को। तो ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है डेवलपमेंट का विच इज नॉट हैव इट्स इम्पैक्ट ऑन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मतलब जो सिस्टम एजुकेशन सिस्टम पर अपना इम्पैक्ट ना डाले। तो जो डायनामिक्स हैं एजुकेशन के और उसके रोल जो ट्रांसफॉर्मेशन में, नेशनल डेवलपमेंट में, ये ज़रूरी बनाते हैं कि जो कंटेंट है, जो प्रोसेस है एजुकेशन का, वो कंटिन्यूसली रिन्यूड किया जा सके, ताकि जो ट्यून है चेंजिंग नीड्स के, एक्सपीरियंस की और डिमांड्स के साथ में बनी रहे। ठीक है, तो ये जो कुछ चीज़ें थी नीड्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की। नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये हम कल पढ़ेंगे। आज आप जो है जितना पढ़ाया गया है आपको वो आप करके लाएंगे। ओके।